सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी। आज बात शुरू करेंगे मोदी सरकार के उस फैसले की जो 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ा चमत्कार करेगा। जी हां, 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने वाली योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिर बात होगी अग्निपथ योजना की। ये सेना की वो स्कीम है जिसे हरी झंडी तो ये सोचकर दिखाई गई थी कि युवाओं का सेना में जाने का सपना पूरा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन शायद ये स्कीम अग्निवीरों के गले नहीं उतरी। और फिर बात करेंगे कांग्रेस की सत्याग्रह वाली राजनीति की। ईडी की पूछताछ से कांग्रेस को ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड सड़क पर सरकार से रार लेने के लिए उतर आई। तो बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के 2024 के लिए सबसे बड़ी तैयारी की। जी, बात रोजगार की, जिसके लिए अब सरकार जो है वो मिशन मोड में आकर जुटी हुई है। कैसे सरकार एक तीर से कई निशाने छोड़ रही है। आखिर क्या है मोदी सरकार का मिशन रोजगार, जिसके जरिए 2024 में बीजेपी को किसी चमत्कार की उम्मीद है। क्योंकि 1.5 साल की यह योजना है जिसमें 10 लाख नौकरियां दी जानी है और 1.5 साल मतलब 2023 का अंत। कैसे इससे 2024 के लिए तैयारी शुरू होगी, रिपोर्ट देखिए आप। ये दो तस्वीरें युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही सभी मंत्रालयों और विभाग में 1.5 साल के अंदर 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। वहीं रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं में बड़ी संख्याओं में भर्ती करेगा। 2024 के आम चुनाव में 2 साल से भी कम का समय बचा हुआ है और सबसे बड़े सियासी रण से पहले बेरोजगारी के मुद्दे को निस्तेनाबूद करने के लिए बीजेपी मिशन में जुट गई है। यहाँ तक कि पीएमओ ने ट्वीट भी किया है। अगर पीएमओ के इस ट्वीट को डिकोड करें तो 2023 तक 1.5 साल पूरे होंगे। केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियों का टारगेट फिक्स किया है। 1.5 साल के लिए 548 दिन बाकी। 548 दिन में 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगले 1.5 साल में हर दिन 1825 नौकरी का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ योजना लॉन्च की। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है, जिसका मकसद सेना में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना। अग्निपथ स्कीम से कैसे चयन होगा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए का आकर्षक वेतन भी दिया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र 26 साल की होगी। सेना के अवार्ड मिलेंगे लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी।
साफ है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार एक्शन मोड पर जुट गई है और इसके जरिए सरकार राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर सफलता की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रही है। रोजगार के जरिए मोदी सरकार की नजर 2024 के चुनाव में युवा वोटरों पर है, तो दूसरी तरफ रोजगार सृजन से आर्थिक चुनौतियों को भी साधने की कोशिश है। 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी युवा आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि नौकरी जैसे मुद्दों के ऊपर युवा आबादी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर भारत की युवा आबादी बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है तो 2024 में दिल्ली तक पहुंचने में बीजेपी को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। युवाओं के वोट से सत्ता की राह सुगम होगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी से घूमेगा। अगर युवाओं को रोजगार के मौके नहीं मिले तो यही युवा शक्ति देश के लिए बोझ बन जाएगी और विपक्ष के तीखे सवाल तो अभी से शुरू हो गए हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब जैसे यूपी से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। युवाओं को रोजगार मिले, देश की सेवा करने का युवाओं का सपना सच हो, पूरा हो, साकार हो, इस विजन के साथ अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था। लेकिन जैसे ही सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की, कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। सेना में भर्ती होने का सपना संजोए कई राज्यों के नौजवान सड़क पर उतर आए। बिहार के लखीसराय, छपरा, समस्तीपुर, आरा समेत कई जिलों में ट्रेनें फूंक दी गई। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को शायद ये रास नहीं आया और उन्होंने सवाल किया कि 4 साल की अस्थायी नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे। नौकरी में वरीयता देने का सरकार का ऑफर युवाओं को समझ में नहीं आया और सेना की नई भर्ती स्कीम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध की आग धधक उठी। गांव हो या शहर, लोगों में आम धारणा यही है कि सरकारी नौकरी मिलने का मतलब करियर सुरक्षित होता है। लेकिन 18 और 20 घंटे तैयारी कर कड़ी प्रतिस्पर्धा के जरिए नौकरी में सिलेक्ट होते हैं युवा। अब जब वो सपना टूटता दिखाई दे रहा है युवाओं को, तो लोग तैयारी छोड़कर गुस्सा दिखाने सड़क और रेलवे स्टेशनों पर आ गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, पर कई राज्यों में चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं। इससे पहले सरकार की छवि पर दाग लग रहा है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में आग ही आग दिखाई दे रही है। कई ट्रेनों में आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, इस बात का समर्थन भी नहीं किया जा सकता है कि अपना विरोध जताने के लिए देश को धधकती आग में झोंक दिया जाए, देश का माहौल खराब कर दो। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं ट्रेन रोकी तो कहीं ट्रेन में आगजनी, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन तो कहीं रेलवे ट्रैक पर जलते टायर, कहीं सड़कों पर धरना प्रदर्शन, तो कहीं सड़कों पर तोड़फोड़। सरकार की अग्निपथ योजना पर भारी आक्रोश है, युवा सड़कों पर है। बिहार के कई शहरों में सुबह से ही तोड़फोड़, प्रदर्शन और आगजनी देखी गई। बिहार के कई शहरों में भी ट्रेनें निशाने पर आई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी, ट्रेन में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। बिहार में सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। रेलवे ट्रैक मानो जंग का मैदान बन गया। भारी संख्या में ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। ट्रैक पर धुआं उठ रहा था।
4 सालों के लिए ही सेना की भर्ती में रखा जाएगा। उसके बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। जो लोग हैं 16 साल से 17 साल से बचपन से आर्मी का ड्रीम देखते हैं, पूरी लाइफ हम आर्मी में देखेंगे जाएंगे, उन लोगों को ये सरकार का बहुत बड़ा धोखा है। विरोध में हम टोल के में हमारा निपत नहीं लागू करेंगे। हमारी जो पुरानी सिस्टम था जो फौज का, उसे लागू करें। आगे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, आगे चल के हम जंतर मंतर पे आंदोलन करें, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जो बात माननी पड़ेगी वो सब सरकार को माननी पड़ेगी। 10-12 लाख रुपए मिलेगा 4 साल के बाद। 10-12 लाख रुपए आप भी जानते हो, 10-12 लाख रुपए का अलीगढ़ में पिलोट लोगों को वो भी नहीं मिलेगा। और अब मकान बना लो, 10-12 लाख रुपए बन जाए मकान तो मैं अपनी गर्दन काट दूँ। कर्ज में डूबे हैं कि सब किसान लड़के हैं। साल IAS PCS का बच्चा तो तैयारी करने आएगा नहीं फौज की, आएगा किसान का बच्चा, वो पैसा कहाँ से देगा? उसके माँ खुद मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसके लिए डाइट कर रहे हैं, दे रहे हैं, कहा भी और एज ओवर होगी, अब क्या करेंगे? सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सरकार फायदा देख रही थी, लेकिन युवाओं को ये सौदा नुकसान का लग रहा है। धो धो कर जलती ट्रेन की ये बोगियां उसकी अग्नि साक्षी है। भर्ती बंद करो। अग्निपथ स्कीम को बिहार में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जगह जगह अग्निपथ योजना के विरोध में अग्निकांड हुए और विरोध की आड़ में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने लगे हाथ लूटपाट भी मचा दी। सिर्फ बिहार ही नहीं, हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका असर देखा गया। योजना पर भड़के छात्र उग्र हो गए और सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगे। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना का विरोध सबसे ज्यादा बलिया में देखा गया, जहां शुक्रवार की सुबह बलिया के रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने 2 ट्रेनों में तोड़फोड़ की। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और वाराणसी में भी जबरदस्त बवाल देखा गया। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है। जगह जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उग्र हो गए हैं। बलिया में जहां छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी, वहीं अन्य स्थानों पे भी भारी विरोध देखने को मिला है। जगह जगह छात्र लगातार हिंसक आंदोलन कर रहे हैं और इस योजना को समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार और हरियाणा तक हजारों युवा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सैनिक बनाकर सरकार युवाओं के भविष्य को कैसे संवारेगी। सरकार ने अग्निपथ योजना में उम्र की सीमा बढ़ाकर आक्रोश को शांत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन देश भर में भड़की प्रदर्शन और हिंसा की आग को देख ये लग नहीं रहा कि युवाओं का रोष कम हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गांधी परिवार पर इन दिनों पूछताछ के बादल छाए हुए हैं। सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन जारी होते ही कांग्रेस में झटपटाहट शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने राहुल गांधी को तलब किया। 3 दिन लगातार राहुल गांधी से 10-10 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन राहुल की अपील के बाद 17 से 20 जून तक उन्हें पूछताछ के लिए न आने की मोहलत ईडी ने दी है। लेकिन इस पूछताछ के बहाने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूछताछ के बहाने पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं। जो नेता कभी बड़े बड़े मुद्दों पर इस तरीके से सड़क पर उतरते नजर नहीं आए, उन सबने राहुल गांधी के लिए सड़क पर संघर्ष किया। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनसे ही सवाल कर लिया कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर पूछताछ से डर क्यों। याद करना मुश्किल है कि पिछले 8 सालों में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने
जनता से जुड़े सवालों या इस सरकार की जन विरोधी और संविधान विरोधी करगुजारियों या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ही सरकार की नाकामियों के खिलाफ कभी सड़कों पर उतरकर कोई आंदोलन किया हो। लेकिन अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेशी के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस आंदोलित दिखाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी ने राहुल को पूछताछ के लिए बुलाकर कांग्रेस की ऐसी नब्ज दबाई कि कांग्रेस में पुराना वाला जोश पैदा हो गया। वो पुराना जमाना था जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर इस तरह किसी मुद्दे पर इतने ज्यादा जोश के साथ गिरफ्तारी देते और हंगामा करते देखा गया था। चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी में सड़क पर उतरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के नाम पर पसीना बहाने का फैसला किया, क्योंकि राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूछताछ के नाम से ही कांग्रेस पार्टी को करंट लग गया और इस करंट से रिचार्ज हुए कांग्रेसी अपने नेता के समर्थन में ईडी के दुरुपयोगों के आरोपों के साथ सड़क पर उतर आए। गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारेगा। हालांकि ये भी एक विरोधाभास है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को बर्दाश्त न कर पाने वाली कांग्रेस जनता के दर्द और मुद्दों को ट्वीट कर ही छोड़ देती थी। जनता के मुद्दों पर कांग्रेस का जोश ट्वीट और छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन तक ही सीमित रहा है। लेकिन जैसे ही बात राहुल गांधी से पूछताछ तक पहुंची तो कांग्रेसियों में बहुत स्पार्क दिखाई दिया। मोबाइल फोन से विरोध प्रकट करने वाले नेता सड़क पर उतर आए और राहुल गांधी के नाम पर पूरी पार्टी आक्रामक हो गई। जनता को जब जब विपक्ष की जरूरत हुई तो सड़क पर कांग्रेस उस तरह एक्टिव नहीं दिखी जिस तरह ईडी के एक्शन पर दिखाई दी। देश के हर राज्य से कांग्रेस नेता हाजिरी देने आए थे। सत्याग्रह वाला माहौल बनाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन बीजेपी बार बार इस मुद्दे पर ठंडे पानी की छींटे डालती रही। देश के हर कोने से कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे। अंदर राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी और बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ पार्टी का वोल्टेज बढ़ाते रहे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे कुछ नई और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।